आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो सीधे हुगली नदी के किनारों से आती है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी केस स्टडी है। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने सांस्कृतिक डर और लोक कथाएं असल जिंदगी में एक भयानक सच का रूप ले सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होता है अपना घर और सबसे भरोसेमंद इंसान अपना जीवन साथी। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान अचानक से कुछ ऐसा बन जाए जो इंसान है ही नहीं। हुगली नदी के पास रहने वाले संजीत के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शादी के 2 साल तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था और फिर अचानक एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। अध्याय 1, अजीब बदलाव। देखिए, किसी भी असामान्य घटना की शुरुआत अचानक से नहीं होती। शुरुआत हमेशा बहुत छोटे और अजीब संकेतों से होती है। संजीत के इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। काजल के पुराने और नए स्वभाव में जो अंतर था ना, वो सच में चौंकाने वाला था। मतलब जो काजल पहले एकदम शांत रहती थी और जिसे मछली से सख्त नफरत थी, वो अचानक से बदल गई। एकदम से वो खामोश रहने लगी और घंटों तक हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती, जैसे कुछ सुन रही हो। उसका पहनावा भी पूरी तरह बदल गया। रोज लाल साड़ी पहनना, हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां और सबसे बड़ी बात, वो अचानक से ढेर सारी कच्ची मछली खाने की जिद करने लगी। ये साफ इशारा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ अजीब आदतों तक नहीं रुकी। असली डर तब शुरू हुआ जब शारीरिक नुकसान होने लगा। रात के अंधेरे में संजीत को महसूस होता कि कोई उसके कंधे को चबा रहा है, लेकिन जब वो जागता तो काजल उसके बगल में गहरी नींद में सो रही होती। और अगली सुबह ये सिर्फ एक वहम नहीं रहता था। संजीत की गर्दन और कंधे पर दांतों के गहरे निशान होते थे, जैसे किसी खतरनाक चीज ने काटा हो। खौफ अब एक नए और खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका था। अध्याय 2, आधी रात का भयानक सच। ये जो शुरुआती बदलाव थे ना, ये जल्द ही एक ऐसे शुद्ध डरावने सपने में बदल गए जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। एक रात किचन में एकदम घुप अंधेरा था। एक अजीब सी चबाने की आवाज सुनकर संजीत वहां पहुंचा और उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। काजल अपने दांतों से एक कच्ची मछली को बेदर्दी से खा रही थी। खून लिटरली उसकी उंगलियों से टपक रहा था। जब उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो उछलकर संजीत के सीने पर बैठ गई। लेकिन जिस बात ने संजीत को डर के मारे बेहोश कर दिया वो ये था कि काजल के पैर बिल्कुल उल्टे थे। उल्टे पैर? अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि वो अब कोई इंसान नहीं थी। तो अगली सुबह का सबसे शॉकिंग पॉइंट सिर्फ वो दांतों के निशान नहीं थे, बल्कि फ्रिज से ठीक 4 किलो, जी हाँ, पूरे 4 किलो कच्ची मछली का रहस्यमयी तरीके से गायब होना था। ये नंबर 4 इस बात की पक्की मोहर था कि पिछली रात जो भी हुआ वो कोई बुरा सपना बिल्कुल नहीं था। सच्चाई असलियत में घटित हुई थी और वो अमानवीय इकाई उसी घर में मौजूद थी। अध्याय 3, शाकचुन्नी की किंवदंती। अब इन सबके जवाब तो चाहिए ही थे, तो संजीत सीधा शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंच गया। और वहां तांत्रिक ने जो कहा वो इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने बस एक वाक्य कहा, तुम्हारी बीवी पर शाकचुन्नी सवार है। और इसी के साथ ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं बंगाल की एक बेहद खौफनाक लोक कथा से जुड़ गईं। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ये एक पैरानॉर्मल हमला था। अब ये शाकचुन्नी आखिर होती क्या है, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक ऐसी महिला की आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले हो जाती है। तो अपनी अधूरी इच्छाओं को जीने के लिए ये शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है और धीरे धीरे उनके पतियों का खून पीकर उन्हें कमजोर कर देती है। तांत्रिक की चेतावनी एकदम साफ थी, जब तक ये संजीत के शरीर से खून की एक एक बूंद खत्म नहीं कर देगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। दांव पर क्या लगा है ये अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। अध्याय 4, जानलेवा झाड़फूंक। अब इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद एक सीधा और बेहद रिस्की टकराव तो तय था। शाम ढलते ही तांत्रिक इस बुलाई का सामना करने के लिए संजीत के घर पहुंच गया। और ये झाड़ फूंक की प्रक्रिया कितनी तेजी से बिगड़ी आप सोच भी नहीं सकते। तांत्रिक के मंत्र शुरू होते ही कमरे का तापमान अचानक से गिर गया, एकदम जमा देने वाली ठंड। काजल की आंखें लाल होने लगी और उसकी शंख की चूड़ियां तेजी से खनकने लगी।
फिर वो गुर्राने लगी और एक झटके में उसने तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली। घर की सारी बत्तियां अचानक गुल हो गईं और उस घुप अंधेरे में केवल तांत्रिक की दर्द भरी चीखें गूंजती रहीं। ये अनुष्ठान एक जानलेवा त्रासदी में बदल चुका था। अध्याय 5 एक खौफनाक अंजाम। उस रात के बाद जब सुबह हुई तो पुलिस के सामने जो नज़ारा था उसने जवाब देने की बजाय कई और गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्राइम सीन के जो फैक्ट्स थे ना, वो मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे रहे थे। संजीत और तांत्रिक दोनों की मौत हो चुकी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात उनके शवों की स्थिति थी। दोनों शरीर एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे, जैसे शरीर में खून की एक बूंद तक ना बची हो, और दोनों के शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। डॉक्टर्स के पास इस बात का कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था कि सारा खून आखिर गया कहाँ। और सबसे डरावनी बात, काजल बिना कोई नामो निशान छोड़े वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये खौफ सिर्फ संजीत के घर तक नहीं रहा। पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी ने अपनी खिड़की से उस रात का वो भयानक मंजर देखा था। वो इतने गहरे सदमे में चली गईं कि उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात ही नहीं की, और कुछ हफ्तों बाद वो भी अचानक मृत पाई गईं। उनका शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद था और उस पर भी दांतों के वही 2 निशान मौजूद थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि खतरा अभी टला नहीं है और वो डरावनी इकाई अब भी आज़ाद है। और पता है, आज भी उस गली में रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। हवा में लहराती साड़ी के साथ उसकी शंख की चूड़ियों की खनक आज भी रात के सन्नाटे को चीर देती है। ये केस स्टडी इस बात का बहुत ही डरावना उदाहरण है कि कैसे कुछ लोक कथाएं समय के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास ही जिंदा रहती हैं। तो सोचने वाली बात बस ये है कि अगर वो आज भी वहां है, तो इस वक्त वो किसे देख रही है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।